मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ, जबकि 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। बता दें कि गुरुवार की देर शाम से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं। इन नतीजों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आखिर किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन जारी हुए एग्जिट पोल ने सभी को चौंका कर रख दिया है। राजनीतिक दल अपनी अपनी सरकार बनने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका फैसला 3 दिसंबर को ईवीएम मशीन खुलते ही हो जाएगा। एग्जिट पोल को लेकर क्या है बालाघाट का रुझान, आइए हम इस खबर के माध्यम से जानते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव विधानसभा 2023 में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार 77.15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। याद रहे कि पिछले विधानसभा चुनाव में 75.63% मतदान हुआ था। मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब सभी को 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसी दिन नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। मध्य प्रदेश को लेकर अब तक सभी एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन किसी भी पार्टी की एक तरफा लहर नहीं दिखाई दे रही है। 2 एग्जिट पोल में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है, जबकि एक एग्जिट पोल में फिर से कमल खिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं बालाघाट जिले की बात की जाए तो जिले की 6 विधानसभाओं में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि परसवाड़ा विधानसभा और कटंगी में ये मामला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। खास बात यह है कि इन मतदाताओं में महिलाओं की संख्या अधिक देखी जा रही है। कहीं न कहीं इसे लाडली बहना का असर भी बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की नारी सम्मान योजना ने भी इस चुनाव में खासा प्रभाव डाला है, जिसके चलते महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, जिसके चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बालाघाट में जीत हार का फैसला काफी कठिन है। हालांकि लगातार सामने आ रहे एग्जिट पोल को लेकर हमने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की राय जानने की कोशिश की, जिसमें कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जो कि सचमुच चौंकाने वाले हैं। हालांकि वरिष्ठ पत्रकारों की नजर में भी जारी हो रहे एग्जिट पोल के आंकड़ों में मतभेद दिख रहे हैं, जिससे स्थिति साफ नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं एग्जिट पोल को लेकर क्या कहा है वरिष्ठ पत्रकारों ने। शौकत भैया, जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आए, क्या मानना है? देखिए, एग्जिट पोल एक तो ये प्री पोल कहते हैं इसको समझना पड़ेगा कि एग्जिट पोल क्या है। इसको एक तरह से आप मैंडेट नहीं कह सकते कि आपका अमूमन रिजल्ट आ गया। रिजल्ट को लेकर बहुत सारी संभावना रहती है और ये तभी क्लियर होती है जब मतगणना पूरी हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है, किसके पक्ष में क्या मतदान आया, किसका रिजल्ट जीत में आया, किसका हार में। एग्जिट पोल के लिए आप हम सब कयास लगा सकते हैं, आज चाहे बालाघाट की बात हो चाहे पूरे प्रदेश की, कि कयास लगा सकते हैं कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। जैसे हम बालाघाट की भी बात करते हैं तो यहाँ 6 विधानसभा है, 6 में हम ये कह सकते हैं कि अभी आज की जो जिस तरह से तुलनात्मक बातें आती, जो हम लोग ने आकलन किया अपने स्तर से, तो ये है कि 6-2 के जिस तरह से 4-2 के में रोशा दिख रहा है, उसमें भी ये संभावना है कि मतलब 4 में भी मतलब आगे पीछे कुछ हो सकता है। तो ये इस तरह का आकलन है, तो इसको आप प्री पोल कह सकते हैं, इसको एक तरह से मैंडेट नहीं कह सकते। प्री पोल में की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले जो देखा जा रहा था कि कांग्रेस जो है बढ़त बनाई हुई है, लेकिन अभी जो लगातार कल से जो सर्वे आ रहे हैं अलग अलग चैनलों की, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? भाजपा प्लस दिख रही है, क्या कारण? भाजपा प्लस या कांग्रेस प्लस की मैं बात तो नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम मैं इतना जरूर कहूंगा कि 2018 में हम लोग जिस तरह से स्थिति देखते थे कि बदलाव को लेकर, ऐसा हमने कम से कम अपने महाकौशल में इस तरह का आकलन नहीं देखा था कि पिछले बार जैसे कांग्रेस की अधिक सीटें आई थी, इस बार इस तरह से बदलाव का आकलन हमने महसूस किया था। महसूस इसलिए किया था कि लोगों के बीच में जब जाते थे तो ये आकलन आता था कि लोग बीजेपी के मतलब सत्ता पक्ष के थोड़ा अगेंस्ट में दिख रहे थे। दूसरी चीज एक ओपीएस कर्मचारी एक बड़ा फैक्टर था, जिन्होंने सरकार से नाराज होकर कहीं ना कहीं ज्यादा मत ऐसा लग रहा है कि उनने सरकार के विरोध में दिया। तो इन सब चीजों में ऐसा लग रहा था कि आकलन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहा है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल प्री पोल इसको हम रिजल्ट नहीं कह सकते। रिजल्ट तभी कहेंगे जब आप अधिकृत परिणाम आएगा। जिस तरीके से कल एग्जिट पोल सामने आए, लगातार देख रहे हैं आप, क्या स्थिति मानते हैं अभी मध्य प्रदेश में और बालाघाट जिले में भी थोड़ा बहुत क्या स्थिति है? देखिए, अलग अलग सर्वे एजेंसी ने जो आंकड़े पेश किए हैं सब में डिफरेंस है। ज़्यादातर जो सर्वे एजेंसियां हैं वो इस समय भाजपा को सरकार बनाते दिखा रही है, लेकिन मेरा जो आकलन है वो 2018 की तरह ही नजर आ रहा है।
कि किसी भी एक दल को 110 120 सीटें मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 125। फिर वो भाजपा भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है। लेकिन एक तरफा जिस तरह से दिखाया जा रहा है, जो गणित दिखाया जा रहा है, वो मेरे अंदाज से सही नहीं है। तो क्या मानते हैं कि जो 2018 में स्थिति बनी थी वो इस बार 2023 में बनने की? हाँ, बन सकती है। यानी देखिए, पिछली बार हुआ क्या था, 5 सीटों का अंतर था भाजपा और कांग्रेस के बीच में। 5 से 7 सीटों का अंतर था। अगर कांग्रेस की 5 सीटें ज्यादा थी, उसने सरकार बना ली और 2-3-4 विधायकों का साथ लेकर के। वो स्थिति इस बार भी होने वाली है, लेकिन वो स्थिति किसके साथ होगी? बीजेपी के साथ होगी, कांग्रेस के साथ होगी, ये तो 3 तारीख को पता चल पाएगा। चुनाव के पहले, मतदान के पहले की बात किया जाए तो कांग्रेस जो है पूरी बढ़त बनाए हुए थे। क्या मानते हैं कि मतदान में ऐसा क्या हो गया? या नारी सम्मान योजना या फिर लाडली बहना योजना का फैक्टर दिखा? लाडली बहना योजना का फैक्टर तो है। महिलाएं जो है सरकार की इस योजना से खुश है और उन्होंने खुलकर वोट दिया है, बीजेपी के पक्ष में दिया है। लेकिन उसके अलावा और कुछ 2-3 फैक्टर हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको लेकर भी जो है मतदाता थोड़ा सा नाराज दिखाई दे रहा था। एक अंतिम समय में जो एक घर एक रोजगार योजना प्रदेश सरकार ने लाई सामने अपने संकल्प पत्र में, उसका थोड़ा सा असर युवाओं के ऊपर दिखा है। लेकिन उस योजना को सामने लाने में इन्होंने देरी कर दी। अगर वो पहले उसकी घोषणा हो जाती तो शायद युवा उस चीज को समझ पाते। बालाघाट की बात की जाए तो बालाघाट जिले में क्या देखते हैं? बालाघाट में पिछली बार का अगर अपन देखें तो 2 सीटें बीजेपी को गई थी, 4 कांग्रेस को गई थी। लेकिन इस बार मुझे थोड़ा सा दृश्य बदला हुआ दिख रहा है। मुझे इस बार 3 बीजेपी 3 कांग्रेस नजर आ रही है। जिस तरीके से कल एग्जिट पोल आए हैं सामने, चौंकाने वाले दिख रहे हैं, क्या मानते हैं एग्जिट पोल को लेकर आप? एग्जिट पोल कल जो जैसे दिखाया गया, तो एग्जिट पोल में समानता मुझे समझ में नहीं आई। कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो बीजेपी को 85 दिखा रहा है, कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो 160 दिखा रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं एग्जिट पोल करता हूं, आप करते हैं यारो, 3 लोग एग्जिट पोल करते हैं, एक में आंकड़ा किसी पार्टी का 20 आता है, किसी पार्टी का 18 आता है और किसी पार्टी का 22 आता है, तो मैं समझ सकता हूं कि एक एग्जिट पोल सही है। 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 22 हो सकता है, पर 160 और 84 नहीं हो सकता। ये आज तक का मैं जितने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि एग्जिट पोल जो है तीर का तुक्का है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। जैसे कई अन्य वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कहा कि लगातार जो पोल के परिणाम बदलते रहते हैं। 2018 की स्थिति भी देखने की बात की जा रही है, क्या मानना है इसमें? 2018 की स्थिति अलग थी, 2023 की स्थिति अलग है। इसमें 2018 और 2023 में 5 साल का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत खो दी थी 2018 में, कांग्रेस की सरकार बनी थी और कांग्रेस की सरकार को जिस तरह से धराशायी करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, उसको लेके जनता में आक्रोश है। दूसरा क्या है कि कांग्रेस के लोगों ने जो प्रतीक्षा की, किसी तरह की कोई उपद्रव नहीं किया उन लोगों ने सरकार बचाने के लिए, तो मुझे लगता है कि लोगों की सिंपैथी कांग्रेस के प्रति थी। और चुनाव के पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की बम्पर जीत होगी, बम्पर जीत का मतलब सरकार बनेगी। और आज जो एग्जिट पोल आया है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार प्रदेश में खींचतान की स्थिति नहीं रहेगी। या तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा या फिर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। दोनों पार्टी को जो है लगभग 120-125 सीट किसी को भी आए पर बहुमत मिलेगा। बालाघाट जिले की स्थिति की बात की जाए, बालाघाट जिले में स्थिति भिन्न है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 अगस्त 2023 को 2 सीटें घोषित की थी, एक बैहर विधानसभा की, एक लांजी विधानसभा की। और बैहर और लांजी विधानसभा में 10-10 साल के विधायक है दोनों कांग्रेस के। तो किसी न किसी रणनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों को 2 महीना पहले घोषित की थी। तो मुझे लगता है कि ये 2 सीटों पर कांग्रेस को हराने के लिए उन्होंने काफी मेहनत किया है। और इस परिदृश्य को अगर ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि 4 सीट कांग्रेस आ सकती है यहाँ और 2 सीट बीजेपी तो पक्का है। देखिए, जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है तो हर एक दौर में चर्चाएं बदलती जा रही हैं, लोगों के अलग अलग तरह के मंतव्य सामने आ रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग तरह की चर्चा है। कहीं सत्ता के प्रति लोगों में नाराजगी है तो लोग उस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, कहीं विपक्ष को लेकर के लोगों की अपनी राय है जिसको लेकर के अलग अलग तरह के एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं। कोई बीजेपी को आगे बता रहा है तो कोई कांग्रेस को आगे बता रहा है। अब बहुत ज्यादा समय इसके लिए बचा नहीं है।
2 दिन बाद परिणाम सामने होंगे। क्योंकि बीजेपी ने लंबे समय तक शासन किया है तो कई कमियां भी हैं जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है, तो वो नाराजगी भी इस चुनाव में देखने मिली है। प्रारंभ से अभी वर्तमान तक ये स्थिति है कि लोग बीजेपी को पीछे बता रहे हैं तो कहीं कांग्रेस को आगे बता रहे हैं, जबकि लगातार देखने में ये आ रहा है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, पूरी तरह आश्वस्त हैं कि बीजेपी जीत रही है, और कांग्रेस के लोग पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं। ये बहुत ज्यादा समय इसके लिए नहीं बचा है, और एग्जिट पोल जो है लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। परिणाम बहुत नजदीक है, बदलाव भी लोगों को नजर आएगा, और अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर वही सत्ता नजर आएगी। बालाघाट जिले की परिस्थिति की बात करते हैं, बालाघाट जिले की क्या स्थिति दिखती है? बालाघाट जिले में 6 विधानसभाएं, सभी 6 विधानसभाओं में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में कड़ा मुकाबला है। अगर परसवाड़ा और हम कटंगी सीट को छोड़ दें तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। हाँ, लेकिन बालाघाट विधानसभा सीट में बीजेपी तब ज्यादा सुरक्षित रही जब त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होने की वजह से बालाघाट सीट जो है इस बार बीजेपी के लिए काफी असमंजस और पैच भरी है, जबकि लांजी और बैहर इन सीटों पर कांग्रेस पहले से ही काबिज है। तो कांग्रेस के लिए इन सीटों पर अपने आप को बचाने की बड़ी चुनौती है, जबकि बीजेपी के सामने इन सीटों को हासिल करने की। जबकि इसके पूर्व में परसवाड़ा में कांग्रेस ने अपनी सीट खोई थी, इस बार भी वहां बीजेपी कांग्रेस दोनों ही कैंडिडेटों के बीच कड़ा मुकाबला है। और यहाँ गोंगपा के प्रत्याशी हैं कंकर मुंजारे जी, उस क्षेत्र में काफी प्रभाव रखते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी उस क्षेत्र में मैदान में मौजूदगी जो है वो निर्णायक साबित हुई है। जब ये ज्यादा बढ़ते हैं तो बीजेपी को फायदा मिलता है, और जब ये कम होते हैं तो कांग्रेस को उसका फायदा मिलता है। तो इस चुनाव में निश्चित ही इस तरह के परिणाम देखने मिलेंगे। एक रेसो की बात की जाए, क्या अंतर देखते हैं भाजपा और कांग्रेस का सिर्फ जिले के छोटा सा? जिले में अभी तक जो चर्चाएं हैं तो लोग 5-1 का आंकड़ा बता रहे हैं। 1 सीट कहीं से बीजेपी को देना चाह रहे हैं, 5 सीट कांग्रेस को है, लेकिन ये कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मतदान जनता ने किया है, और परिणाम जो है ना ईवीएम के वोटिंग की गिनती के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। एग्जिट पोल को लेकर क्या स्थिति दिखती है आपको, लेकर मध्य प्रदेश की बात की जाए? एग्जिट पोल को लेकर के मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो एग्जिट पोल के इससे तो साफ दिख रही है, क्योंकि वो जो एजेंसियां हैं जिन्होंने कर्नाटक में भी सर्वे करी थी 6 महीने पहले, 76% तक सही था। सर्वे तो बता रहा है कि पुनः बीजेपी की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में। एक स्थिति देखा जाए कि मतदान के पहले और मतदान के बाद एग्जिट पोल आने के बाद क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो एक सादा व्यापारी आदमी हूँ, लेकिन जब हम लोगों से बात करते थे तो लोग मध्य प्रदेश में बदलाव की स्थिति बताते थे चुनाव के पहले, लेकिन अचानक ये सर्वे आया और कल, और इससे पता चलता है कि सरकार यथावत बनी रहेगी। बालाघाट जिले की बात की जाए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बाद बालाघाट जिले की बात करते हैं, क्या स्थिति नजर आती है? मैं बता रहा हूँ सर कि सभी चाह रहे थे कि बदलाव हो, बदलाव की स्थिति पूरे जिले में दिख रही थी, लेकिन फिर वही अभी तक 3 तारीख को डब्बे में बंद है, पता चले क्या होता है। इधर गुरुवार की शाम से जारी हुए एग्जिट पोल को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रही हैं। भाजपा अपने काम के नाम पर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस वर्ष 2013 के आंकड़ों, चुनावी वादों और बदलाव की लहर की आवाज को लेकर आश्वस्त है, जिसका फैसला भी ईवीएम मशीनों में बंद प्रत्याशियों के भाग्य के फैसले के साथ आगामी 3 दिसंबर को हो जाएगा। लेकिन आइए जानते हैं एग्जिट पोल को लेकर भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी क्या कहते हैं। भैया, जिस तरह से एग्जिट पोल के परिणाम सामने आ रहे हैं अभी लगातार पूरे मध्य प्रदेश को लेकर, क्या स्थिति मानते हैं अभी कांग्रेस की? देखिए, जो भी एग्जिट पोल अभी तक सामने आए हैं उसमें जितने भी सर्वे कंपनी हैं उन्होंने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। अगर अब आज तक की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे हैं, वहीं आप अगर एबीपी न्यूज़ जो कि एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैनल है उसको देखें तो एक तरफा वो कांग्रेस की जीत दिखा रहा है। इस तरह से अभी मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं और हम 130 प्लस सीट लेकर मध्य प्रदेश में आएंगे। जो विगत दिनों से घटनाक्रम रहा है डाक मत पत्र को लेकर और अन्य जगहों को लेकर, कांग्रेस क्या इसको लेकर कुछ संशय की स्थिति में बनी हुई है क्या? देखिए, संशय की स्थिति तो नहीं है, हम जीत रहे हैं, बालाघाट भी हम जीत रहे हैं, लेकिन पूर्व के चुनाव का हमारे पास अनुभव है
कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गड़बड़ी करती है, खासतौर से डाक मतपत्रों से छेड़छाड़ करके। तो इसलिए इस बार हम अलर्ट थे और हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार वो गड़बड़ी नहीं कर पाए हैं और निश्चित रूप से हमें विजयश्री मिलेगी। कल जो एग्जिट पोल आया है लगातार आप देख रहे हैं, मतदान के पहले की स्थिति देखे हैं आपने और उसके बाद मतदान के बाद की स्थिति आप एग्जिट पोल में दिख रही है, क्या मानते हैं इसके लिए? देखो, मैंने शुरू में भी कहा था जब आप लोगों ने मेरे भी बार स्टेटमेंट लिए थे कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं और बालाघाट में भी हम लोग 6 विधानसभा में अच्छी स्थिति में रहेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। और वही आज एग्जिट पोल भी जो आज दे रहा है वही स्थिति दिख रही है। पहले क्या हो रहा था, मैंने कहा था कि कांग्रेस के पास सिवा भ्रामक प्रचार या परिवर्तन या इसके सिवा उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे और हमारे पास विकास था। हमने गरीब कल्याण के काम किए, हर गरीब का आज जीवन स्तर जो उठा उसका आज परिणाम है एग्जिट पोल। जो जिस गरीब परिवार को 70 सालों में उसकी चिंता नहीं की गई, उसके विषय में सोचा नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद और 2014 के बाद उस गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर उनको पूरा का पूरा लाभ जो उनके तक पहुंचना चाहिए वो पूरा का पूरा लाभ उन तक पहुंचा, जिसके कारण आज हर गरीब परिवार का जीवन स्तर उठा है और उसका ही परिणाम है। मैं इसके पहले भी कहा था कि जो साइलेंट वोट है, जो साइलेंट मतदान है, वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और कहीं ना कहीं वही आज एग्जिट पोल में भी दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है।